दूध के साथ भूलकर भी ना खाएं ये 13 चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, दूध को हमारे आयुर्वेद में अमृत यानी कि एक संपूर्ण आहार माना गया है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर तंदुरुस्त रहना है तो रोज़ नियम से दूध पियो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी अमृत के साथ अगर आप कुछ गलत चीज़ें खा लेते हैं तो ये शरीर के अंदर जाकर धीमा जहर बन जाता है। जी हाँ, आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार यानी कि इनकम्फर्टेबल फूड कहा गया है। कई बार हम अनजाने में दूध के साथ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमारा पाचन तंत्र तो पूरी तरह ठप हो ही जाता है, साथ ही भयंकर चर्म रोग और शरीर के भीतर टॉक्सिन्स यानी कि गंदगी जमने लगती है। आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेद के अनुसार ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप भूलकर भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए क्योंकि आखिरी की कुछ चीज़ें तो हमारे घर में रोज़ अनजाने में खाई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है गुड़। बहुत से लोग चीनी से बचने के चक्कर में दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं या सर्दियों में गुड़ वाली चाय बड़े चाव से पीते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गुड़ की तासीर बेहद गर्म होती है और दूध की तासीर ठंडी होती है। जब आप इन दोनों विरोधाभासी चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं तो दूध अंदर जाकर फट सकता है, जिससे पेट में भारीपन, गैस, खट्टी डकारें और भयंकर एसिडिटी होने लगती है। इसके बाद आते हैं सभी प्रकार के खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी अंगूर और कीवी। याद रखिए, दूध के साथ किसी भी तरह की खटास का मिलना एक बहुत ही खतरनाक केमिकल रिएक्शन पैदा करता है। यह पेट में एसिड के साथ मिलते ही दूध को तुरंत फाड़ देता है और इससे आपको उल्टी, जी मिचलाना, पेट में तेज दर्द या फिर फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगली और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है मछली और सी फूड। आयुर्वेद में मछली और दूध के कॉम्बिनेशन को सख्त मना किया गया है। मछली गर्म तासीर की और प्रोटीन से भरपूर होती है, जबकि दूध ठंडा होता है। इन दोनों के साथ खाने से शरीर में एलर्जी चैनल्स पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण सफ़ेद दाग, सोराइसिस और भयंकर स्किन एलर्जी जैसे चर्म रोग हो जाते हैं, जिन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं नमक और नमकीन चीज़ों की। पराठा, पोहा, समोसा या नमकीन बिस्किट के साथ सुबह सुबह दूध या दूध वाली चाय पीना हम भारतीयों की सबसे बड़ी आदत है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि नमक और दूध एक दूसरे के कड़क दुश्मन हैं। जब आप लगातार इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो खून खराब होने लगता है और शरीर में दाद, खुजली और त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियां पनपने लगती हैं। वर्षों बाद इसका असर शरीर के अंगों पर सूजन के रूप में दिखता है। शायद आप चौंक जाएं, लेकिन केला और दूध का कॉम्बिनेशन भी सही नहीं है। जिम जाने वाले लड़के या वजन बढ़ाने वाले भाई बहन बड़े चाव से रोज बनाना शेक पीते हैं, लेकिन आयुर्वेद के गहरे नियमों के अनुसार केला और दूध एक साथ मिलकर पचने में बेहद भारी हो जाते हैं। यह शरीर में कफ दोष को अचानक बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे आपको लगातार सर्दी, खांसी, बलगम, साइनस और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं और पाचन तंत्र एकदम स्लो हो जाता है। इसी तरह मूली और कच्चा सलाद भी दूध के साथ नुकसान करता है। अगर आपने दोपहर या रात के खाने में मूली का पराठा खाया या कच्चे सलाद में प्याज का सेवन किया तो उसके तुरंत बाद भूलकर भी दूध ना पिएं। मूली के प्राकृतिक तत्व दूध के संपर्क में आते ही पेट के अंदर एक जहरीला असर पैदा करते हैं। पेट में गैस का गुब्बारा बन जाता है और पूरी त्वचा लाल रंग के चकत्ते और रैशेस से भर सकती है। अब बात करते हैं दही की। भले ही दही दूध से ही बनता हो, लेकिन फर्मेंटेशन के बाद इसके गुण और बैक्टीरिया बिल्कुल बदल जाते हैं। दूध को दही के साथ मिलकर खाना या फिर फ्रूट स्मूदी के रूप में दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना पेट का पूरा बैलेंस बिगाड़ देता है। यह आपकी जठराग्नि यानी कि पेट की पाचक अग्नि को पूरी तरह बुझा देता है, जिससे भोजन पचने के बजाय पेट में ही सड़ने लगता है और इस सड़न से ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। अगली चीज़ है उड़द की दाल।
क्या आप भी शादी पार्टियों में उड़द की दाल से बने मसालेदार दही बड़े या दाल मखनी खाने के बाद ऊपर से दूध पी लेते हैं या आइसक्रीम खा लेते हैं? आयुर्वेद चेतावनी देता है कि उड़द की दाल पचाने में सबसे भारी दालों में से एक है। जब इसे दूध के साथ लिया जाता है तो यह हमारे दिल यानी कि हार्ट की सेहत पर सीधा और बुरा दबाव डालती है। इससे अचानक पेट में तेज मरोड़ और ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। गर्मियों की जान कही जाने वाले खरबूजा और तरबूज भी दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। इन रसीले फलों में पानी की मात्रा 90% से ज़्यादा होती है। यह पेट में जाते ही बहुत जल्दी पच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दूध को पचने में काफ़ी समय लगता है। जब आप खरबूजे या तरबूज के ऊपर से दूध पी लेते हैं तो दूध पेट में ही जम जाता है और जहरीला बन जाता है। इससे आपको तुरंत दस्त यानी कि डायरिया और भयंकर मरोड़ वाली लूज मोशन शुरू हो सकते हैं। आजकल बहुत से लोग प्रोटीन शेक के नाम पर दूध में सत्तू का पाउडर घोलकर पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सत्तू को दूध में मिलाकर पीना शरीर के लिए अत्यंत भारी हो सकता है और यह वात और कफ को असंतुलित कर देता है। सत्तू को हमेशा सादे पानी में थोड़े से भुने जीरे और नमक के घोल के साथ पीना चाहिए, तभी वह अमृत समान माना गया है, दूध के साथ बिल्कुल नहीं। इसके अलावा मांसाहारी भोजन और अंडा खाने के बाद भी दूध से बचना चाहिए। चिकन या मटन खाने के बाद रात को हल्दी वाला दूध पीना या अंडों के तुरंत बाद दूध पीना आज के युवाओं की बड़ी गलती है। मॉडर्न साइंस भले ही इसे प्रोटीन का भंडार कहे, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि दो अलग अलग स्रोतों से भारी प्रोटीन को जब एक साथ पेट में डाला जाता है तो लीवर उसे पचा नहीं पाता। लीवर थक जाता है और शरीर में खतरनाक टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जो बाद में फैटी लीवर की बीमारी बनने लगते हैं। अब है कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी के साथ भी दूध का कोई मेल नहीं है। कटहल की प्रकृति बहुत ही ज़्यादा गर्म और भारी होती है। अगर आपके घर में कटहल बना है तो उसे खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद तक दूध को हाथ भी मत लगाइए। यह घातक कॉम्बिनेशन सीधे आपके खून पर असर करता है, जिससे एंजाइमा जैसी भयानक स्किन प्रॉब्लम और पेट में असहनीय दर्द हो सकता है। आखिरी चीज़ है अत्यधिक तेल, घी या मैदे से बनी तली भुनी चीज़ें जैसे समोसे, भटूरे या फ्रेंच फ्राइज़। तेल में तली हुई चीज़ें खाने के तुरंत बाद जब आप ऊपर से दूध पीते हैं तो फैट की एक मोटी लेयर आपके पेट के और आंतों के अंदरूनी दीवार पर जमा हो जाती है। इससे पाचक रस बाहर नहीं आ पाते, दूध का पाचन रुक जाता है और आपको भयंकर सुस्ती, एसिड रिफ्लक्स और मोटापा घेर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर दूध को पीना कैसे है? आयुर्वेद कहता है कि दूध अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है, इसलिए इसे हमेशा अकेले ही पीना सबसे बेस्ट है। दूध पीने का सबसे बेस्ट समय रात को सोने से कम 40 मिनट पहले माना जाता है, क्योंकि यह हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और गहरी नींद लाता है। अगर आपको दूध सादा पसंद नहीं है और उसे ज़्यादा पाचक बनाना, तो आप उसमें हल्दी, सौंठ, दालचीनी या हरी इलायची मिलाएं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये जड़ी बूटियाँ दूध के गुणों को 100 गुना बढ़ा देती हैं और पेट को बिल्कुल स्वस्थ रखती हैं। तो दोस्तों, अच्छी और लंबी ज़िंदगी का राज अच्छा खाने में ही नहीं बल्कि चीज़ों को सही तालमेल यानी कि सही कॉम्बिनेशन में खाने में है। क्या आप भी इनमें से कोई एक चीज़ अनजाने में दूध के साथ खा रहे थे? तो मुझे कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी ज़रा भी कीमती और फ़ायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार, माता बहन और दोस्तों के ग्रुप में इसे जमकर शेयर करिए ताकि वे भी इस बड़ी गलती से बच सकें। ऐसी ही सेहत से जुड़ी कमाल की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले बटन यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। मिलते हैं अगले एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।